बिल्कुल अदिति, इस बार त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ भी इस सीट पर भी दिखने वाली है। महाराष्ट्र में आपको बता दें 11 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं चौथे चरण में। 2 करोड़ 28 लाख के करीब वोटर्स हैं। 298 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और औरंगाबाद में कहें तो यहाँ पर 37 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा इस चरण में बीड में उम्मीदवार हैं 41। लेकिन औरंगाबाद की बात, जैसा आपने कहा कि इम्तियाज़ जलील जो कि बहुत ही क्लोज फाइट थी, 2019 की बात करें तो करीब 4000 वोटों से ही वो जीते थे। चंद्रकांत खैरे जो कि अविभाजित शिवसेना के उस समय के उम्मीदवार थे, जिनका गढ़ शिवसेना का हम कहें कि औरंगाबाद का एक समय का लेट 80s के बाद से दिखता रहा, 4 बार के सांसद, लेकिन उन्हें 4000 वोटों से उन्होंने हराया था। इस बार की लड़ाई कुछ ऐसी है कि मराठवाड़ा क्षेत्र के जो 3 सीट हैं, जालना, बीड और औरंगाबाद, यहाँ पर मराठा आंदोलन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखने वाला है और ज्वलंत मुद्दा है ये। खासतौर से अगर हम देखें, मनोज जरांगे पाटिल लगातार दौरे कर रहे हैं, तो मुस्लिम फैक्टर और मराठा फैक्टर, अब जो हिंदू वोटर्स हैं यहाँ पर 69% वो किस तरह से विभाजित हुए हैं। अगर शिंदे सेना और उद्धव सेना के दोनों कैंडिडेट्स हैं और मुस्लिम जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो इम्तियाज़ जलील हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखें तो उनकी रैलियों में भी भगवा टोपी पहने कुछ समर्थक नजर आए थे। तो किस तरह से शिवसेना उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार को ईदगाह जाना पड़ रहा है और इम्तियाज़ जलील की रैलियों में हम देख रहे हैं कि भगवा टोपी पहने वहाँ पर कुछ लोग समर्थक नजर आते हैं। तो इस बार की लड़ाई कितनी कड़ी होगी, उन्हें जमीन पर भी नजर आ रहा है। मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है और इम्तियाज़ जलील इसी पोलिंग स्टेशन में पहुंचेंगे। कुछ यहाँ पर मतदाता हैं और सीनियर सिटीजन एक हमें सर यहाँ पे दिख रहे हैं 84 साल के। सर नाम अपना बताइएगा। सुधाकर त्रिंबकराव पांडव। सुधाकर जी, इस बार क्या उम्मीद है और आपने मतदान कर दिया, अपना मत दे दिया? कर दिया। तो किन मुद्दों को सोचते हुए और इस बार क्या उम्मीद है, क्या होगा मुद्दा? हाँ, क्या मुद्दा? देश के बरकरार हो ऐसा मंत्री चुना जाए, ऐसी मेरी आशा है। तो इस बार बदलाव की उम्मीद है, परिवर्तन की उम्मीद है? जी नहीं हाँ, नहीं नहीं है, ठीक है। मुद्दे और औरंगाबाद में क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त? बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ। पानी का सवाल है, पानी की बड़ी समस्या है। और बस ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर किस तरह से लोग अब अपना मतदान करने, यहाँ पे लोगों की भीड़ अब इकट्ठा होने लगी है। और अदिति, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि राजनीतिक समीकरण, तो यहाँ पर आप देखें पिछली बार की अगर हम 2019 की बात करें तो हर्षवर्धन जाधव जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, एक बड़े मार्जिन के साथ उनको भी यहाँ पर वोट हासिल हुए थे, करीब 2.25 लाख। तो एक बड़ा मार्जिन था जो हमने देखा। और इस बार अगर आप देखें वो फिर से खड़े हैं फील्ड में, तो मराठा आंदोलन के बीच में एक बड़ा वोट शेयर है जो उनकी तरफ आकर्षित दिख रहा है। कुछ और मतदाताओं से बात करते हैं। सर, इस बार क्या मुद्दे होंगे जिनको सोचते हुए आप लोग मतदान कर रहे हैं? अभी तो कुछ ये नहीं होगा, इसके बारे में ज़्यादा ये नहीं है। क्या मुद्दे? विकास का मुद्दा हो सकता है। विकास, यहाँ पर हम किसानों की आत्महत्या देखें या फिर पानी के किल्लत का मुद्दा देखें मराठा आरक्षण के बीच में, तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा आप लोगों को किस किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं और ये आप लोग की सोच में कितना हावी है? नगर के पानी का दिक्कत है और बाकी तो कुछ इतना ये नहीं है। क्या मुद्दे हैं सर इस बार? क्या नाम है आपका? आकाश। जॉब करते हैं? यस, जॉब करता हूँ मैं। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं? बेसिकली शहर में रास्ते अच्छे नहीं है, बहुत सारा रास्ता अच्छा नहीं है और पानी के बहुत ज़्यादा मुद्दे। अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 दिन बाद पानी आता है, तो इट इज़ रियली हार्ड फॉर एवरीवन टू नॉट हैव वाटर्स एंड उसकी वजह से बहुत मुद्दे होते हैं। 7 दिनों में एक बार पानी आ रहा है? 8 दिन में पानी आता है औरंगाबाद में, तो यही तो आप सबसे लोग बड़ा। कैसे टैंकर पर निर्भर हैं? टैंकर भी है या फिर हमको बोरिंग यूज़ करना पड़ता है या अपने को लेके आना पड़ता, पैसे देके पानी खत्म हुआ तो। हाँ, 10 दिन हो गया पानी, 10 दिन पे पानी 10 दिन के बाद में आता है कभी कभी पानी, 8 दिन या 10 दिन के बाद में। 10 दिन के गैप में हो गया, एक ही है। हाँ, पानी का बड़ा मुद्दा है। अरे पानी सभी के मुद्दे हाँ, हैं। तो अदिति देखिए, मराठवाड़ा में पानी का मुद्दा हर साल रहता है। इस बार चूंकि बारिश की किल्लत की वजह से पानी की समस्या बीते 5 महीने से दिख रही है और मराठवाड़ा खास तौर से पानी बहुत है,
हाँ, लेकिन आपके पास नहीं पहुंच, नियोजन सही नहीं है। लाने की दिक्कत है। देखिए, जैसे- किसको इंटरेस्ट नहीं उसमें। ये स्थानीय लोग कह रहे हैं कि जो नियोजन है, पानी यानी कि पाइपलाइन तो है, लेकिन उनसे पहुंचने तक का यहाँ पे जो पानी की टंकियां हैं उसकी बहुत बड़ी कमी है। इसलिए मराठवाड़ा क्षेत्र में सूखा आप देखें कि बहुत बड़े हद तक लोग महसूस करते हैं। और किसानों की आत्महत्या की अगर हम बात करें तो बीते साल 10 महीने में हमने 1088 किसानों की आत्महत्या देखी है सिर्फ मराठवाड़ा क्षेत्र में। तो मराठवाड़ा में ये मुद्दे इतने बड़े हैं और इसी वजह से जो आंदोलन है मराठा आरक्षण का वो भव्य तरीके से हमने बढ़ते हुए देखा, क्योंकि ये किल्लत सालों से ये देख रहे हैं। तो सत्ता में चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन इनकी जो मुसीबतें हैं खासतौर से पानी की किल्लत की, वो अभी तक हल नहीं हुई है। जी अदिति।